ठीक, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे भाई बीट फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ अपन लोग कितनी वेव्स कंसिडर करेंगे? दो वेव्स कंसिडर करेंगे। एक का नाम क्या? y1 और दूसरी का नाम क्या? y2। y1 की जो इक्वेशन मानेंगे वो क्या मानेंगे? a साइन ओमेगा 1t। ठीक, मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा 1। जबकि y2 के लिए एम्पलीट्यूड सेम रखेंगे, a साइन ओमेगा 2t। ठीक, तो दो वेव्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। मतलब उनका जो लाउडनेस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम, सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मान लो दो आपके पास क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये वेव्स ऐड हो जाएंगी। तो वाई नेट का वैल्यू क्या लिखोगे? y1 प्लस y2। y1 का वैल्यू क्या है? a साइन ओमेगा 1t। और y2 का वैल्यू a साइन ओमेगा 2t। ए को आपने कर लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ये फॉर्मूला किसके जैसे दिख रहा है? साइन सी प्लस साइन डी जैसा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता? टू टाइम्स, टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रखेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ दो फंक्शन है, सेम यूज हो जाएंगे। क्या आएगा? ए साइन ए इंटू सॉरी टू साइन ए इंटू टू साइन। सी का वैल्यू क्या है? ओमेगा 1 डी टी, और डी का वैल्यू क्या है? ओमेगा 2 टी। क्या आया? ओमेगा 1 टी प्लस ओमेगा 2 टी बाई टू इंटू कॉस ओमेगा 1 टी माइनस ओमेगा 2 टी बाय टू। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 2a साइन ओमेगा 1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई f1 टी प्लस 2 पाई f2 टी बाय टू इंटू कॉस 2 पाई f1 टी माइनस 2 पाई f2 टी बाय टू। ठीक, तो जो वैल्यू आई ये क्या आई? 2a साइन, टू से डिवाइड हो गया, क्या आया? पाई f1 टी प्लस पाई f2 टी इंटू कॉस पाई f1 टी माइनस पाई f2 टी। ठीक, अब यहाँ पे ना अपने पास दो टर्म बच रहे। इसमें से हम लोग मेन हमारा जो एम्पलीट्यूड बनता है वो ये बनता है 2a कॉस पाई f1 टी माइनस पाई f2 टी। ये जो हमारा टर्म है इसको हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव। और न्यू वेव हमारी कौन सी है? ये वाली, साइन पाई f1 टी प्लस पाई f2 टी। ये हमारी होती है मॉड्यूलेशन वेव। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मॉड्यूलेशन वेव, मॉड्यूलेशन वेव। और ये हमारी कैरियर वेव। ठीक, तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड आया है ये कितना आया? ए डैश इक्वल टू 2a कॉस, पाई को कॉमन कर लेते हैं और टी को कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा? f1 माइनस f2। ठीक, तो ये मॉड्यूलेशन वेव का आप याद करें, मैक्सिमम फॉर दिस वेव कब होगा? जब कॉस पाई टी वाले टर्म का वैल्यू क्या होगा? या तो +1 या तो -1। तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं। कॉस पाई टी इंटू f1 माइनस f2 का वैल्यू क्या होना चाहिए था? +-1। +-1 कब होता है? ये वैल्यू याद रखिएगा। कॉस पाई टी इंटू f1 माइनस f2 का वैल्यू +1 - 1 कब होता है? कॉस एन पाई पे, यानी कि जब जो एंगल है वो पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, जहाँ एन का वैल्यू क्या होता है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक, दोनों को बराबर कर दिए देते हैं यहाँ। तो पाई पाई
टी इंटू F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या लिखा हमने, n पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ टाइम का वैल्यू क्या आया, n अपॉन F1 माइनस F2। मतलब इस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो n इक्वल टू पहले बार क्या रखे, 0। तो पहली बार मैक्सिमम कब मिला, 0 अपॉन F1 माइनस F2 पे। दूसरी बार मैक्सिमम कब मिला, t जब n का वैल्यू क्या रखा गया, 1। क्या रखा गया n की जगह, 1 अपॉन F1 माइनस F। ये हो गया t0। ठीक, अब एक बार यहां मैक्सिमम मिला और एक बार यहां मैक्सिमम मिला, तो ये दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, ये क्या है, टाइम इंटरवल ऑफ बीट। टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड ऑफ बीट। बीट का टाइम पीरियड क्या है, इन दोनों के बीच का समय। तो इन दोनों के बीच का समय आप कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या है, 1 अपॉन F1 माइनस F2, और इनिशियल टाइम क्या था, 0। तो यहाँ से बीट पीरियड कितना आया, 1 अपॉन F1 माइनस F2। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ बीट। टाइम पीरियड ऑफ बीट। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन F1 माइनस F2, ये ऊपर चले गया। तो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया F1 माइनस F। ये जो F1 माइनस F2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही हमको डिराइव करके देना। होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।